नमस्कार दोस्तों, कोटवार नियुक्ति से रिलेटेड एक मामला सामने निकल कर आ रहा है, जिसमें हाई कोर्ट में एक याचिका लगती थी। याचिका जो है कोटवार नियुक्ति से रिलेटेड है। सभी जानकारियां इसमें निकल कर सामने आ रही हैं। याचिका किस प्रकार की थी, किस प्रकार का यह मामला था, सुनवाई क्या था, पूरा प्रकरण क्या था, समस्त चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में दी गई है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार का मामला सामने आया है। ये कोर्ट के रिलेटेड जितनी भी याचिकाएँ लगती हैं या फिर जितनी भी सुनवाई के आदेश कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं, जितनी भी याचिकाकर्ता को पक्ष में या फिर विपक्ष में जो सुनवाई का मामला सामने आता है, वो केवल एक ही याचिका से संबंधित नहीं होता है। आने वाले समय में उससे रिलेटेड यदि आपने कोई याचिका लगाए हैं या फिर लगाने वाले हैं तो इससे रिलेटेड आपको यह वीडियो या फिर जानकारी काम में आ सकती है कि इस प्रकार का मामला जो कोर्ट में लगा था उससे रिलेटेड किस प्रकार का फैसला सामने आता है। तो आने वाले समय में या फिर हो सकता है वर्तमान में इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है, इसीलिए इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद होता है। तो देखते हैं कि किस प्रकार का मामला सामने आया था। कोटवार नियुक्ति मामला हुआ था, जिसमें सरकारी रिकॉर्ड में जिंदा व्यक्ति को मृत बताकर नौकरी से हटाया गया था। मतलब एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें सरकारी रिकॉर्ड में यदि कोई व्यक्ति जिंदा था उसे मृत घोषित कर दिया गया था और मृत बताकर नौकरी से हटा गया था कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। हाई कोर्ट में इस प्रकार की याचिका लगी थी, जिसमें हाई कोर्ट ने कमिश्नर कोर्ट का आदेश जो है निरस्त कर दिया। अब देखते हैं कि किस प्रकार का मामला की सुनवाई की गई, उसमें क्या आदेश जारी हुए। तो हम देखते हैं कि बिलासपुर हाई कोर्ट में एक मामला लगा था, जिसमें सरकारी तंत्र की बड़ी लापरवाही सामने आई थी। जीवित व्यक्ति को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर नौकरी से हटा दिया गया था। मतलब इतनी घोर लापरवाही विभाग के द्वारा की गई, जिसमें व्यक्ति जीवित था लेकिन उसे मृत घोषित करके नौकरी से हटा दिया गया था। मामला कोर्ट में पहुंचा तो जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच ने कमिश्नर के आदेश को त्रुटिपूर्ण मानते हुए निरस्त कर दिया और मामले को दोबारा सुनवाई के लिए कमिश्नर कोर्ट भेज दिया गया। मतलब इसकी याचिका जब हाई कोर्ट में पहुंची तो उन्होंने कमिश्नर कोर्ट के जो आदेश थे उसे त्रुटिपूर्ण बताया और उनकी आदेश को निरस्त कर दिया और दोबारा सुनवाई के लिए कमिश्नर कोर्ट भेज दिया। कोटवार नियुक्ति को चुनौती दी है, क्योंकि दरअसल जसपुर जिले के मनोरा, मतलब ये सरगुजा संभाग का मामला है। जसपुर जिले के मनोरा तहसील के ग्राम गजमा निवासी मरियानुस एक्का को ग्राम पंचायत का कोटवार नियुक्त किया गया था। इस नियुक्ति को सुबोध कुमार तिर्की ने अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम के समक्ष चुनौती दी थी, जिसे एसडीएम ने खारिज कर दिया था। इसके बाद सुबोध तिर्की ने सरगुजा कमिश्नर कोर्ट में द्वितीय अपील प्रस्तुत की। मामले की सुनवाई के बाद कमिश्नर ने 18 जून 2018 को इस अपील को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि मरियानुस एक्का अब इस दुनिया में नहीं है। मतलब कोटवार की नियुक्ति के पद पर मरियानुस एक्का को नियुक्ति दी गई थी, जो ग्राम पंचायत के पद पे कोटवार में नियुक्ति मिला था उनको, लेकिन बाद में जब इसकी याचिका लगी तो एसडीएम ने खारिज कर दिया। उसके बाद सुबोध तिर्की ने कमिश्नर कोर्ट में द्वितीय अपील पेश की थी। इसके बाद यह देखा गया कि मरियानुस एक्का अब दुनिया में नहीं। मतलब इस प्रकार की मामला 18 जून 2018 को इस अपील को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया गया। यह मामला लगा कि जो कोटवार हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, मरियानुस एक्का अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी कोटवार पद पर नियुक्ति निरस्त कर दी। इस प्रकार रखा गया कि अब वे इस दुनिया में नहीं हैं। तो इस मामले को सुनवाई करते हुए कमिश्नर कोर्ट ने यह माना कि मरियानुस एक्का इस दुनिया में नहीं है और उनकी कोटवार पद पर नियुक्ति निरस्त कर दी गई। कमिश्नर कोर्ट को चुनौती देते हुए कोटवार मरियानुस एक्का ने हाई कोर्ट बिलासपुर में याचिका लगाई। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि सरगुजा कमिश्नर का आदेश पूरी तरह से गलत तथ्यों पर आधारित है। याचिकाकर्ता जीवित है, मतलब जो जिस पद पे कोटवार की नियुक्ति हुई वे स्वयं ही अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया कि मैं अभी जिंदा हूं और मेरे ही पद की नियुक्ति जो है निरस्त कर दी गई है। इस प्रकार से हाई कोर्ट में याचिका लगी, याचिकाकर्ता जीवित हैं और उसी ने यह याचिका दायर की। मतलब कितनी घोर लापरवाही सामने आई है विभाग की ओर से कि एक जीवित व्यक्ति ही अपने जीवित को साबित करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है कि मैं अभी जिंदा हूं। इस प्रकार के मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया था कि वह जांच कर बताएं कि याचिकाकर्ता जीवित हैं या नहीं। एक कोर्ट ने भी यहाँ पे मानने से एक मामला को लंबे में छोड़ दिया कि आप जांच करके बताएं कि ये जो याचिकाकर्ता हैं वास्तव में जीवित हैं या फिर नहीं जीवित हैं। जबकि याचिकाकर्ता ने खुद ही याचिका लगाई थी कि मैं अभी जिंदा हूं और मुझे मृत घोषित कर कोटवार की नियुक्ति निरस्त कर दी गई। राज्य शासन की
ओर से शासकीय अधिवक्ता केशव गुप्ता ने कोर्ट को जानकारी दी कि अधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार याचिकाकर्ता मरियान्यू सेक्का जीवित हैं। इस प्रकार देखते हैं कि जस्टिस राकेश मोहन पांडे के सिंगल बेंच ने सरगुजा कमिश्नर द्वारा 18 जून 2018 को पारित आदेश को रद्द कर दिया। मतलब 18 जून 2018 को जो कमिश्नर कोर्ट हैं उन्होंने कोटवार नियुक्ति आदेश को यह कहते हुए नियुक्ति को रद्द कर दिया था कि जो कोटवार हैं उनकी मृत्यु हो गई है और मृत्यु होने की एवज में उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाती है। हाई कोर्ट में जब यह याचिका लगी तो हाई कोर्ट ने कमिश्नर कोर्ट के 18 जून 2018 को पारित आदेश को रद्द कर दिया। मामले को वापस सरगुजा कमिश्नर को भेजते हुए निर्देश दिया कि इस मामले की दोबारा जो है गुण दोष के आधार पे मतलब अच्छे तरीके से जांच किया जाए और कानून के अनुसार सुनवाई की जाए। मतलब जो भी पक्ष हैं उनको अच्छे से सुनते हुए दोबारा सुनवाई की जाए। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को 19 अगस्त 2026 को सरगुजा कमिश्नर के समक्ष उपस्थित होने को कहा है। मतलब एक टाइमलाइन उनको दिया है कि जितने भी पक्ष हैं उनको अच्छे से जांच करते हुए सभी पक्षों को 19 अगस्त 2026 को सरगुजा कमिश्नर के समक्ष उपस्थित होने को कहा है। सरगुजा संभाग से निकलकर यह खबर सामने आई है कि यहाँ पे एक जीवित व्यक्ति ही अपने को जीवित साबित करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है कि मैं अभी जीवित हूँ और मेरे ही जीवित का प्रमाण देना पड़ रहा है। उन्होंने याचिकाकर्ता जो थे वे खुद अपने जीवित का प्रमाण देने के लिए हाई कोर्ट में गए, लेकिन हाई कोर्ट ने जो कमिश्नर कोर्ट हैं उनको दोबारा सुनवाई का मौका देते हुए यह कहा कि आप जो है इसे जाँच कर यह साबित करके या फिर सभी पक्षों का सुनवाई करके स्पष्ट रूप से इस दावे पे पहुंचे कि जो याचिकाकर्ता हैं या जिनकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई थी वे वास्तव में जीवित हैं अथवा नहीं। इसके लिए कोर्ट ने दोबारा सुनवाई का मौका देते हुए सभी पक्षकारों को 19 अगस्त 2026 को सरगुजा कमिश्नर के समक्ष उपस्थित होने को कहा है। अब इसमें मामला क्या निकल कर आता है, क्या वे साबित हो पाते हैं कि जीवित व्यक्ति वास्तव में जीवित हैं या फिर नहीं हैं। अब इससे रिलेटेड अगर कोई जानकारी प्राप्त होती है तो इसी चैनल पे अपलोड किया जाएगा। जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नोटिफिकेशन, विज्ञापन और एक अच्छी सी जानकारियों के साथ।